यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है ना, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से कितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 4, यानी कि 4 क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में क्या किया था, यानी कि इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो है ना प्यारे दोस्तों, उसमें मैंने इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक अच्छे से समझाया था। तो अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में ना हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगी। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है, और इसी के साथ ही हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है तो उसको हम किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। क्या करना होता है परसेंटेज में बदलने के लिए, हमें ना उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमको डेसिमल में नंबर दिया गया है तो कैसे उसको परसेंटेज में बदलते हैं, सेम चीज है, आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये टेबल भी पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था कि परसेंट मतलब परसेंट से कैसे हम लोग डेसिमल में जाते हैं और कैसे फ्रैक्शन में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 7.1, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लेना, फिर यहाँ पर आना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या बोला गया है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट, यानी हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये तो हमको आता है, हम लोगों ने बेसिक में बहुत अच्छे से समझा था, है ना। तो आइए फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है ए, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा है 1/8। अब इसे हमें बदलना है, किस में बदलना है भाई, तो इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बस आप इसमें कुछ मतलब ज्यादा कुछ सोचो ही मत, बस इसमें ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/8 लिखेंगे, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 100। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, जैसे कि 100 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 100 आ जाएगा, नीचे आपका 8 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको ना 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर ये नंबर छोटा हो रहा है तो हम चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे, जाने दो, छोटा मत करो, आप डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर छोटा कर दो। देखो कैसे छोटा करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो नीचे वाला नंबर है ये भी 2 से कट सकता है, और ऊपर वाला नंबर यानी कि 100 भी तो 2 से कैंसिल हो ही सकता है ना। तो चलो हम इन दोनों को 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो 2 4 सा क्या होता है दोस्तों, 8 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 सा 10, और ये जो 0 इसके पास बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे 50/4। ठीक है, अब ये जो 50 है ना, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हम आपको करके बताते हैं, यहाँ पर कहाँ पर करूँ मैं, तो देखो ऐसे समझ लो, हाँ रफ में ही यहाँ पे मैं आपको करके बता दे रही हूँ। 50 को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बराबर। तो अब ये कितने बार में जाएगा, तो एक बार में, राइट। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 आ जाएगा, फिर अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 5 - 4 किया तो 1। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये 0 को लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे ये करना है, जैसे 4 का टेबल अब हम कितने बार पढ़े कि 10 है या फिर उससे कम है, तो 2 बार हम पढ़ेंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, और माइनस करोगे तो यहाँ पे अगेन आपको 2 मिल जाएगा, है ना, 2 मिलेगा, क्योंकि 10 - 8 किया तो 2। फिर हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, है ना। 4 5 से कितना होता है बच्चे, 20 ही तो होता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर हमको क्या मिलेगा, तो 12.5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि 12.5%। ओके, देखो परसेंट का साइन कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना, तो देखो प्यारे दोस्तों, ये जो फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पर दिया गया था, हम लिखेंगे कि देयरफॉर 1/8 दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है प्यारे बच्चे, तो ये हमारा 12/5% के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया, और इस तरीके से हमारा जो पहला सब क्वेश्चन था दोस्तों वो होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ, ये तो हमें जो डिवाइड हमने किया इसको रफ में करके देखना था। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कर दिया है गायब। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड सब क्वेश्चन की। तो बी, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 5/4। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है प्यारे बच्चे, किससे डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना है
डिवाइड नहीं करना है, सॉरी, हमें इसको चेंज करना है परसेंटेज में। ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है जिसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 5/4 इंटू 100, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल हो तो आप ना उसको कैंसिल कर सकते हो। तो देखिएगा ये कटेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। देखो 4 1 जा 4, और यहाँ पर अच्छे से समझना, अगर हम ये 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो 100 को अगर आप ये 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, देखो 4 2 8, माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब कितने बार में, 4 5 20, यानी कि 25 टाइम में ये चला जाएगा। 25 4 सा होता है ना 100, तो 4 1 सा 4, और यहाँ पे 4 2 8, फिर ये 4 5 सा 20, ठीक है। तो क्या मिला हम लोगों को, 25 मिला, बराबर, ओके जी। फिर क्या करना है, अब देखो नीचे 1 बचा हुआ है तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, जैसे कि 5 × 25, इन दोनों का ना आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 5 से कितना होता है प्यारे बच्चे, तो ये होता है 125, ठीक है। देखो 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 से 10 + 2 करोगे तो 12 हो जाएगा ना, और कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि 5/4 को अगर हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 125%, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलिए देखो, आपको कैलकुलेशन अगर आता रहेगा ना, प्लस माइनस डिवाइड ये सब करने, तो आप ये टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पर बात करेंगे थर्ड सब क्वेश्चन की। तो थर्ड सब क्वेश्चन यानी कि सी, इसमें क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चे, तो इसमें दिया गया है हमारा, एक मिनट, हाँ रुको, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। यहाँ पर सी, इसमें क्या दिया गया है, 3/40, ठीक है। अब इसे भी हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 3/40 इंटू 100, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब एक काम करो, यहाँ पर देखो दोस्तों 0 से 0 कट रहा है तो आप लोग काट दीजिए, ठीक है। फिर देखो ये दोनों किससे कैंसिल होंगे, तो दोनों के दोनों जो है ना वो 2 से कट जाएंगे। देखो 1 मिनट, 2 से कटेंगे ना, हाँ देखो, अगर मैं इसको 2 से काटूं, ये 4 है भाई, थोड़ा मैंने छोटा बना दिया लेकिन ये 4 है, देख लेना, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, और यहाँ पर ये कटेगा तो 2 5 10, यानी ऊपर 5 है नीचे 2 है, ये 2 है भाई, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों 2, ठीक है। फिर देखो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 5 3 जा 15, और नीचे है 2, तो 2 हमने लिख दिया। अब ये 15 को ना आप 2 से डिवाइड कर दो, क्या करोगे प्यारे बच्चे, आप ना ये 15 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। आप ना ये वाला जो आंसर है इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो जैसे हम ना यहाँ पे 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर 2 7 से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 14 हो जाएगा, बराबर। माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0, बराबर। तो अब चाहो तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमको क्या मिला है, क्वेश्चन 7 मिला है, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद रिमाइंडर क्या मिला है प्यारे बच्चे, 1, और हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7 इंटीजर 1/2%। आप ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको आगे लेकर के जाए, कैसे, देखो हम ना यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये 0 बढ़ाएंगे। बोलो अब ये कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा, राइट। तो अभी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, डेसिमल में ही लिखेंगे 7.5%, ठीक है। देखो आप इसको सीधा सीधा भी कर सकते थे, कैसे सीधा सीधा कर सकते थे, मैं आपको बताऊं, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे 15 है और नीचे क्या है 2, तो 15 का आधा कर दो, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, 15 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 7.5, यानी कि 7.5% आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, मतलब क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 3/40, दिस इज इक्वल टू 7.5%। लीजिए, इसकी भी कहानी हमने कर दी है खत्म। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम सवाल की, विच इज आर डी। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 2/7। तो क्या करना है, जी हाँ बिल्कुल सही, वही काम जो अब तक हम करते हुए आ रहे थे, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो 2/7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भैया किससे, 100 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 100 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 200 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 7, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो क्या करना है, ये जो 200 दिया गया है इसे हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 7 2 14, माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0, समझ रहे हो ना। देखो 0 में से 4 नहीं जाने वाला, तो इसने किसको दे दिया, तो 10 में से 4 गया तो 6, और इधर कितना बचा था, 1, 1 में से 1 गया तो 0। फिर हमने ये वाले 0 को, ये जो 0 था इसको हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया। अब बोलो प्यारे बच्चों ये कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। 7 8 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 56 होता है, ठीक है। देखो 7 रुको,
हाँ 7 7 49, फिर उसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 56 ही तो आएगा। फिर यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो इधर 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 0, बराबर। तो देखो अब आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, रिमाइंडर हमको 4 मिला ना, तो यहीं पे रुक जाने का। देखो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, क्या मिला हम लोगों को 28, फिर रिमाइंडर कितना है प्यारे बच्चे 4, और यहाँ पे नीचे ये 7 आप लिख सकते हो। ये 28 इंटीजर 4/7% भी लिख सकते हो, या फिर और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा 5 बार में, 7 5 35, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि 40 - 35 = 5, फिर पॉइंट हमने लगाया ही है, 0 बढ़ा देंगे, फिर से ये कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में ही जाएगा, यानी कि 28.55% भी आप इसको करके लिख सकते हो। देखो भैया हम आपको बता देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 28.55%, मतलब ये 5 5 आते ही जा रहा है ना, तो इसके करीब में जो इंटीजर होगा वो हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों भी आंसर आपका सही ही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए भैया, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 2/7 दिस इज इक्वल टू 28 इंटीजर 4/7%, या फिर और 28.56%, 55 बोलो, ये मतलब अप्रोक्सीमेट अगर देखोगे तो 28.56%, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छे से पूरा के पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। देख लो ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। मतलब क्या, यहाँ पर ये जो डेसिमल में नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें चेंज करना है। किस में चेंज करना है भैया, परसेंटेज में, ठीक है। हमने कहा ओके हम कर लेंगे। देखो पहला देखते हैं क्या लिखा है इसमें, 0.65, यही है ना। अब इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करना होगा, परसेंटेज में बदलने के लिए एक ही मंत्र याद रखो कि 100 से कर दो मल्टीप्लाई, बस, ज्यादा सोचने का नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.65 इंटू 100, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ अब याद है बेसिक वाला वीडियो जिसमें मैंने डायरेक्टली आपको इसका आंसर निकालना सिखाया था। देखो पहली कैटेगरी तो ये है, मतलब पहला तरीका तो ये है कि अभी 100 लिखो, फिर यहाँ पे 0.65 लिखो और फिर आप मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना आता है। या फिर स्मार्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे 65 और यहाँ पे 100 है, यही है ना। तो अभी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप समझो कि 65 का मल्टीप्लाई आप 100 में कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा 6500 मिलेगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल। फिर इधर देखो अभी पॉइंट के ऊपर ध्यान लगाओ, पीछे से 2 डिजिट के बाद है हमारा पॉइंट, यानी यहाँ पर हम क्या लगा देंगे प्यारे बच्चे, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आपको कितना आंसर मिला 65%, ओके। तो हमने क्या करा, हमने इसको परसेंट में बदल दिया। यहाँ पे लिखेंगे कि 0.65 दिस इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट, तो 65%, बस ये लीजिए, यहाँ पर हो गई इसकी कहानी खत्म, ठीक। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंड सब क्वेश्चन की, यानी कि बी। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 2.1। अब इसे हमें चेंज करना है, किस में बदलना है भाई, तो इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करना होगा, वही सेम चीज 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.1 इंटू 100, ठीक है। तो बोले बच्चे कितना आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आ जाएगा। अभी पॉइंट को ना थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाना, लो भैया हम भूल गए, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, तो देखो यहाँ पे पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी आपको कितना मिलेगा 210% इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2.1 दिस इज इक्वल टू 210%। लीजिए इसकी भी कहानी हमने खत्म कर दी। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं 0.02 की, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं सी, क्या दिया है 0.02। अब इसे भी हमें करना है प्यारे बच्चों परसेंटेज में चेंज, तो हमने यहाँ पे लिखा 0.02 और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100 से, ठीक है भैया कर दो। थोड़ी देर के लिए आपने पॉइंट को भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है भी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने पॉइंट को नहीं लिया तो यहाँ पे 2 होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 100 में करूंगी तो 200 आएगा, जी हाँ बिल्कुल। अब पॉइंट को देख लो, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर 2%, ठीक है। तो 0.02 दिस इज इक्वल टू 2%, ठीक, देख लो हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डी की, तो लास्ट वन है ये हमारा डी। रुकिए कितना दिया है प्यारे बच्चे 12.35, ठीक है। अब इसे हमें बदलना है दोस्तों परसेंटेज में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
12.35 इंटू करके 100, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए ना आप पॉइंट को भूल जाओ, तो क्या आएगा 1235 और यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों 00, क्योंकि हम 1235 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये आंसर हमको मिल जाएगा, यानी पीछे 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, पॉइंट के ऊपर फोकस करो, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट लगा देंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा, मतलब आपको इधर कितना मिलेगा, कितना परसेंट ये आएगा, तो 1235%, यानी कि 1235%, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट में इसका आंसर आप ऐसे लिख दो कि देयरफॉर 12.35 दिस इज इक्वल टू 1235%, ठीक। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बराबर। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको रंग बिरंगा, मतलब रंग बिरंगा कर देती हूँ, ठीक है, रुकिए। फिर इसको हमें बदलना होगा, हाँ ये हो गया, और इसको हम कर देते हैं, रुको, ओह नहीं बदलने वाला लगता है, चलो जाने दो, ये नहीं बदल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें बोला गया है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो, ये आपका दूसरा फिगर है प्यारे बच्चों और ये आपका तीसरा फिगर है। अब आपसे इसमें मतलब पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि इसमें ना कितना पार्ट कलर्ड है, मतलब कितना पार्ट इसमें रंगा हुआ है, ठीक है। और फिर आप जब वो पार्ट बता देंगे फिर आप ये भी बताइएगा कि मतलब परसेंट भी यहाँ पे बताना है। देखो लिखा है ना कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट, ठीक है, विच इज कलर्ड, यानी जो पार्ट कलर्ड है ना प्यारे बच्चे उसका हमको परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे, देखो बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, ये जो फिगर्स यहाँ पे दिए गए इनके ऊपर फोकस करना है। देखो दोस्तों, कहाँ जा रहे हो भाई तुम, रुको, हाँ कहीं जाना मत, ठीक। इसको हमने इधर भेज दिया, अब इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से इस गोले के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए और बताइए कि इस गोले का कितना पार्ट कवर्ड है, मतलब कितना पार्ट यहाँ पे कलर्ड है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं, देखो ऐसे, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, है ना, मतलब ये पूरी लाइन अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो पूरा यहीं पर तो आकर के मिलेगा। फिर यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करती हूँ तो देखो ये पूरा यहाँ पर आकर के मिलेगा। देख रहे हैं आप सभी लोग, देखते रहिएगा। यानी टोटल हमने इक्वल पार्ट्स करे हैं, कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स हुए हैं इस सर्कल के। यानी ये मेरा सर्कल था, देखो भैया ये हमारा सर्कल था जिसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए प्यारे बच्चे, 4 पार्ट्स कर दिए और 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है। जिसमें से देखो 4 इक्वल पार्ट्स में से मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने सर्कल बना दिया और इसके मैंने 4 इक्वल हिस्से करे, ठीक है। कितने हिस्से करे, 4 इक्वल पार्ट्स किए। अब इसमें से मैंने एक पार्ट को प्यारे बच्चों कलर कर दिया, ठीक है। तो समझ लो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। अब मुझे अगर इस पार्ट को लिख करके बताना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, जैसे ये वाला एरिया आपने कवर किया ना, ये एक पार्ट, तो जो आपने कलर किया प्यारे बच्चे उसको आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और कितने में से 1, क्योंकि 1 पार्ट को हमने कलर किया। ध्यान से समझो, इस पूरे फिगर में कितने पार्ट को हमने कलर किया, मतलब एक पार्ट को कलर किया, और कितने पार्ट्स में से, 4 पार्ट्स में थे, 4 पार्ट्स में से, तो इसीलिए नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 आउट ऑफ 4, यानी 4 में से एक को हमने क्या किया, यहाँ पे कलर किया, ठीक है। अब समझ लो 4 की जगह मैं क्या करती, 4 की जगह नहीं, ये देखो मैं ना 1 की जगह अगर ये 2 पार्ट्स को कलर कर देती तो फिर हम इसको कैसे बताते, तो हम ऐसे लिखते, देखो अभी हम इसको कैसे लिख करके दिखाएंगे। हमने 2 हिस्से को कलर किया, कितने में से, तो हमने 4 हिस्से में से 2 हिस्से को कलर किया, समझ रहे हैं आप सभी लोग। और इसको जब आप कैंसिल करते तो 1/2 आ जाता है, यानी ये जो पूरा 1 है ना, देखो पूरा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 1 में से हमने ये आधे हिस्से को तो पूरा कलर ही कर दिया ना, तो बच कौन रहा है, आधा हिस्सा, ठीक है। यानी 1/2 पार्ट को हमने यहाँ पे कलर कर दिया, बराबर। तो ऐसे करके आपको लिख करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना पार्ट था, 4, जिसमें से हमने क्या किया प्यारे बच्चे, एक हिस्से को कलर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे हम लिखेंगे कि हियर, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो इसमें हमने एक पार्ट को कलर किया है आउट ऑफ 4, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 पार्ट is colored out of 4 parts, out of
4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स है ना, तो ये भी आप यहाँ पे लिख करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब ना हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब भी मैंने आपको बताया था कि हमने एक पार्ट को कलर किया, कितने में से, 4 में से, तो 4 यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, लेकिन हमें इसका परसेंटेज बताना था। क्या बताना था भाई, परसेंटेज, राइट। तो क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अब हम आगे लेकर के चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे 1/4 इंटू 100। अब इसको कैंसिलेशन कर दो, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, फिर इसमें से कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और 4 5 जा 20, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, 25% मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखोगे तो 25% जो है वो कलर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। टोटल कितना परसेंट होता है, टोटल 100% होता है। 100 में से 25%, मतलब 25 पार्ट जो है वो कलर है, बाकी जो 1/3 पार्ट है यानी कि 75% है वो यहाँ पे कलर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना था, देख लो, हो गई खत्म कहानी, है ना, कितना इजी। ऐसे ही हमें बचे हुए दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। चलो चलते हैं यहाँ पे आगे, और ये सेकेंड फिगर की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आप देखिए तो कितना पार्ट यहाँ पे कवर है, मतलब कलर है, कवर नहीं कलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने 3 हिस्से को कलर किया है, बराबर, और कितने में से, तो टोटल यहाँ पे कितना हिस्सा है आप काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, 4 नहीं 5 5, देखो 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 में से 3 हिस्से को हमने क्या किया है प्यारे बच्चे, कलर किया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि हियर, यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 equal parts are colored, राइट। इसको हमने कलर किया है, जी हाँ। तो बच्चों अगर मुझे इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, तो ध्यान दीजिएगा, कितना पार्ट कलर हुआ है, 3, कितने में से, तो जितने में से हुआ है उसको हम नीचे लिखेंगे, तो 5 में से हुआ है ना, तो यहाँ पे 3/5 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा। अब इसको ना हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें ना इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से। तो यहाँ पर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर ये सॉल्व होता है तो कर लो, तो देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 10 हो जाएगा। ये वाला 0 इसके पास आ गया। 23 जा कितना होता है, 60, यानी 60% जो पार्ट है ना प्यारे बच्चों, वो आपका यहाँ पे कलर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, देखो ये आपका टोटल पूरा कितना है, 100%। 100 में से 60% पार्ट यहाँ पे कलर्ड है, बाकी जो 40% बच रहा है वो पार्ट यहाँ पे कलर नहीं है। हमें यहाँ पे कलर पार्ट का ही क्या बताना था, परसेंटेज बताना था। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा। देखो, फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, यानी जो कलर पार्ट था उसका परसेंटेज हम लोगों को बताना था। तो लीजिए भैया, हमने बता दिया 60%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड फिगर की। ये रहा आप लोगों के सामने, अगेन वही सवाल, कितना पार्ट यहाँ पे कलर है, कितने में से, देख लो अच्छे से और मुझे बताओ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स को कलर किया है, और कितने में से, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 पार्ट्स हैं, बराबर, जिसमें से 3 पार्ट्स को हमने कलर किया है और बाकी सब अनकलर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि हियर कितना पार्ट कलर है भैया, तो 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 पार्ट्स out of 8 equal parts are colored। चलो अब इसका डेसिमल फॉर्म लिख देते हैं, डेसिमल नहीं वो वाला फॉर्म, कौन सा, फ्रैक्शनल, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म आप कैसे लिखोगे, तो 3 पार्ट को हमने कलर किया है, कितने में से बताना जरा, तो 8 में से। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3/8, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे 3/8 इंटू 100, ठीक है। अब क्या करें, चलो अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं, यानी कैंसिल करते हैं। देखो यहाँ पे कटेगा क्या ये, तो जी हाँ बिल्कुल 4 से कट जाएगा, 4 से 100 भी कटेगा और 4 से ये 8 भी कटेगा। देखो 4 2 जा 8 और यहाँ पर देखो 4 2 जा 8, इसमें से 2 बचेगा, 4 5 जा 20, यानी कि ऊपर 25 आ गया, नीचे 2 आ गया, ठीक है। अब 25 3 जा कितना होता है प्यारे बच्चे, तो ये हमको मिलता है 75, है ना। 25 2 जा 50, 75 3 जा 75, नीचे आ जाएगा हमारा 2। अब इसको कैंसिल करो, मतलब 2 से इसको काटो, तो कितना परसेंट आपको मिलेगा, 2 3 जा 6। आप ना ऐसे डिवाइड करके देख लेना भैया, देख लो 75 को ना हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 5 को लिख दिया, 2 7 जा 14, है ना।
फिर माइनस करोगे तो 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 5 बार में जाएगा, यानी कि 37.5% हमको मिलेगा। ठीक है, तो 2 3 जैसे मैंने आपको बताया 6, 2 7 14 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10, यानी कि 37.5% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, मैंने इसको बॉक्स में कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा रफ है, रफ। ठीक है, चलो तो देख लो, यहाँ पर हमने थर्ड वाले फिगर को भी सॉल्व कर लिया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे कि आपने देखा, ये फर्स्ट वन था, ये आपका सेकेंड वन था, ये आपका थर्ड वन था। ठीक है, चलो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आप लोगों के सामने फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, चलो बच्चे हम इसका जवाब देना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल, फर्स्ट वन, इसमें 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि 50% ऑफ 250। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 250 का 15% फाइंड आउट करो। हमने कहा हम फाइंड कर लेंगे, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना। आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे एक काम करना है। जैसे कि 250 का हमें 15% चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे 250। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15% से हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, फिर आगे आओ, 250 लिखा इंटू 15% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 15/100। ठीक है, अच्छा अब क्या, अब देखो आगे, यहाँ पे 0 से 0 कट, जी हाँ कट हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब चाहो तो आप इसमें कैंसिलेशन कर सकते हो। कैसे, तो बच्चे ऐसे देखो, यहाँ पर क्या होगा, चलो हम लोग इसको पहले, चलो इन दोनों काट देते हैं। 5 3 क्या होता है बच्चे, 15 होता है। मैं थोड़ा दूसरा कलर लेके कैंसिल करती हूँ। देखो 5 3 15 और 5 2 10, यहाँ पर 2 आ गया, ऊपर 3 आ गया। ठीक है, अब 25 3 कितना हो जाएगा बच्चे, बता दीजिए। 75 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल करो और बताओ कितना आएगा, तो 2 3 6 बराबर, फिर इसमें से कितना बचेगा, 1 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 37.5 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 15% ऑफ 250 इज 37.5 बराबर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फाइनली इसका आंसर 37.5। ठीक है, तो देख लो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि बी की। आओ बी हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। लीजिए क्या लिखा है इसमें, तो यहाँ पर दिया गया है 1% ऑफ 1 आवर। ओके जी, चलिए यानी 1 घंटे का हम लोगों को क्या करना है बच्चों, 1% बताना है। 1 घंटे का 1% बताना है। हमने कहा ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम बता लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों कैसे होगा, तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहली बात तो कि सिंस वी नो दैट, हमको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये बात तो हर किसी को पता ही होगी, है कि नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 घंटे को। देखो 1 घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूँ तो कितना होगा, 60 मिनट ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1% से बराबर। चलो फिर क्या करना है, फिर देखो यहाँ पे लिखा है 60 इंटू 1/10, क्योंकि 1% का मतलब क्या हुआ, 1/10। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 0 से 0 कटे तो उसको कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे बचेगा क्या, 6/10 बचेगा, क्योंकि 6 1 6 अपॉन में 10। अब देखो बच्चों आपने इसको कैंसिल करो, तो कैसे कैंसिल कर सकते हो, ऐसे काटो। देखो 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि यहाँ पर हमको मिलता है प्यारे बच्चे 3/5। क्या मिलता है दोस्तों, 3/5 मिनट। ठीक है, 3/5 मिनट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। अच्छा चलो, मिनट में अगर हमको इसका आंसर बताना था, मतलब बताना रहता, तो हम बोलते 3/5 मिनट। ठीक है, हम बता देते बराबर। लेकिन मान लो कि इसी मिनट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकेंड्स में अगर बदलना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों एक और बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि 1 मिनट में ना कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स होते हैं बराबर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो मिनट है ना, इसे मुझे सेकेंड्स में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 3/5 में हम लोग ना 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसको सेकेंड में हम बदल रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपसे, जैसे यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि आप जो आंसर है वो मिनट में बताओ या फिर सेकेंड में बताओ, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपके एग्जाम में उन्होंने बोल दिया कि आप ना आंसर जो है इसका वो सेकेंड्स में बताइए, तो ऐसे सेकेंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं।
तो 5 को मतलब ये 60 को 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 1 5, देखो थोड़ा दूसरा कलर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ प्यारे बच्चों, 5 1 5 और यहाँ पे 5 1 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 10, यानी कि ऊपर आ जाएगा 12 आएगा। सुनो ध्यान से, 60 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, क्योंकि हमें पता है 12 5 होता है 60, ठीक है। 5 1 5 और इसमें से 1 बचा, 5 2 10, इधर आ गया 12 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 36 आ जाएगा, यानी कि 36 सेकेंड्स। ओके, तो देखो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, अगर आपके एग्जाम में कुछ नहीं बोला है तो आप इसका आंसर ये लिखोगे तो भी चलेगा, और आपने ये लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसका आंसर मिनट में ही बताओ, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा, सेकंड्स में बोला तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा कि फाइनली जो इसका आंसर है वो क्या होगा, वो या तो ये हो सकता है 3/5 मिनट और 36 सेकेंड्स, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ए और बी यानी कि 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, अब ये 2 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और बचे हुए दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं इसको करने वाली हूँ यहाँ से रफ, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं सी को, ठीक है। तो आइए देखते हैं सी इसमें क्या दिया है प्यारे बच्चों। तो सी यहाँ पर है 20% ऑफ ₹200 and 500, ठीक है। 200 500 का हम लोगों को 20% और 2000, सॉरी देखो मैंने गलत थोड़ा सा बोल दिया था, 2500 का हमें 20% बताना है, किसका, 2500 का, बराबर। तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे 2500 रुपीज, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, फिर आगे का कैलकुलेशन करो। तो 2500 इंटू 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, ठीक है। अब चलो देखते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 250 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो 25 2 सा कितना होता है प्यारे बच्चे, 50 होता है, और ये वाला 0 इधर, यानी कि कितना आ जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। मतलब 2500 का 20% अगर आपसे कोई बोले तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब होगा 500 रुपीज, ठीक है। बस ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि डी की। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट वन हम देख लेंगे डी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 75% ऑफ 1 kg। अच्छा जी, आइए 75% ऑफ 1 kg, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, हमें इसका जवाब देना है, ठीक है भैया, हम दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो प्यारे बच्चे 1 kg, ठीक है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे, 75% से। तो क्या होगा, 1 इंटू 75% का मतलब क्या होता है, 75/100, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 75 में करोगे तो 75 आएगा, और नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चे हमारा 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आगे, तो बताओ क्या आएगा। देखो अब ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें अपने दिमाग मत लगाना आप लोग, बस सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे 1 के बाद कितना 0 है, 2 0 है ना, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद ना आप इधर पॉइंट लगा दो, देखो पीछे से 2 डिजिट के बाद, यानी कि 0.75 kg। लो भैया बस इतना ही करना था, वरना आप इसको अभी कैंसिल करने बैठते कि 25 3 जा 25 4 जा, है ना, तो फिर 3/4 आता, फिर आप डिवाइड करते तो यही आंसर मिलता। इससे अच्छा हमने पहले देखा कि इधर नीचे 100 दिया है, तब तो हमारा काम और इजी है ना, डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट लगा दो, काम खत्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.75 kg हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स के बारे में समझा देती हूँ। जैसे एक तो हमारा केजी यानी कि किलोग्राम होता है, और दूसरा प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है। अब वही सेम चीज मैं बोलूंगी, जैसे मान लो कि अगर आपके एग्जाम में देता है कि आप इसका आंसर बताइए ग्राम में, चलो केजी में बोला तब तो आप यहाँ तक लिख करके छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपसे कहता है कि आप जो इसका आंसर है वो ग्राम में बताओ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो अब मैं आगे की कहानी आपको बताती हूँ। देखो प्यारे बच्चे, ये आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि सिंस वी नो दैट, क्या हमें मालूम है कि 1000 kg में कितना ग्राम होता है भैया, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलो में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है, इसीलिए 0.75 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, तो इसके लिए हमें इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है जी। तो चलिए पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 75,000, अब पॉइंट लगा दो पीछे से 2 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब हमें क्या मिलेगा, 750 ग्राम, ठीक है।
तो अगर आपसे ग्राम में आंसर पूछे तो आप ये बताइएगा, केजी में पूछे तो ये बताइएगा, और अगर कुछ भी नहीं पूछ रहा है तो दोनों में से कोई भी बता दो, दोनों भी आंसर राइट होगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखो 0.75 केजी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों 750 ग्राम, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबको हमने बारी बारी से सॉल्व कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो यस, अभी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें यहाँ पे बस 4 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो चारों क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से सभी सवालों को, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है ना प्यारे बच्चे, वहां पर भी आपको जो एक्सरसाइज की पीडीएफ होती है ना वो मैं अपलोड करा दूंगी, ठीक है। तो आप ये ऐप में से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, और क्या, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे बचे हुए क्वेश्चंस को, जो एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए क्वेश्चंस है ना, उनको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलो, बाय एवरीवन।